Hello students, in this lecture we are going to study about Fleming's left hand rule. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या फाइंड करने में हेल्प करता है? तो आंसर है इट हेल्प टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने में हेल्प करता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि कभी भी एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। तो अब हमें अगर फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये होता क्या है? तो फ्लेमिंग ने कहा था कि होल्ड, इसमें 3 फिंगर्स का काम है मेनली, थंब, दिस इज़ 4 फिंगर एंड दिस इज़ सेंटर फिंगर। तो इन 3 फिंगर्स, थंब, 4 फिंगर, सेंटर फिंगर, इन 3 फिंगर्स का रोल है। इन्होंने कहा था कि इन तीनों फिंगर्स को आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखिए। तो देखिए ये हमारी डायरेक्शन होगी, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके सभी तीनों आपस में क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ध्यान रखना है किस तरीके से होल्ड करेंगे। ऑल 3 फिंगर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, अब देखिए पहला डेफिनेशन इसको डिफाइन कर लेते हैं। पहले तो इन्होंने कहा था होल्ड योर थंब comma 4 finger and center finger perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other. आगे इन्होंने बोला था एडजस्ट योर हैंड इन सच ए वे that 4 finger points in the direction of magnetic field and center finger points and center finger points in the direction of current, then the direction in which your thumb points will give the direction of force acting on the
कंडक्टर। तो ये है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए सबसे पहला काम कि आपको क्या करना है, तीनों फिंगर थंब, 4 फिंगर, सेंटर फिंगर, इन 3 फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। और आपको फिर अपने हैंड को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो 4 फिंगर है इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जब इन दोनों फिंगर्स को आप एडजस्ट कर लोगे तो जिस तरफ आपका थंब पॉइंट करेगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर और अ कंडक्टर। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्शन सेंस आपको होना चाहिए प्रॉपर। इस तरीके से कंडीशन बना लेते हैं। दिस इज ईस्ट, तो ये डायरेक्शन होगी हमारी वेस्ट। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। कंडीशन कुछ ऐसी है, आप ऐसे समझिए। तो देखिए अगर इस बुक के अकॉर्डिंग देखें, अगर ये डायरेक्शन ईस्ट है तो ये वेस्ट हो जाएगी। नॉर्थ कहाँ होगा, वर्टिकली ऑपोजिट हमारे साइड, और साउथ कहाँ होगा इससे इस साइड में। ये डायरेक्शन कौन सी होगी, अपवर्ड, और ये डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड। ठीक है, ये चीज़ क्लियर समझ आनी चाहिए। अगर ऐसे खड़े होते हैं तो फिर देखिए राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, सामने नॉर्थ और पीछे साउथ। तो अब देखिए हमारे पास कंडीशन ऐसी दी गई है कि ईस्ट डायरेक्शन में जो है इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, अब आपको फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। या कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ में हमें क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करना है। तो ये कंडीशन दी गई है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, करंट की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, एंड यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर रखना है टू ईच अदर। तो इस तरीके से हम लोग परपेंडिकुलर रख लेंगे। ध्यान रखना है सबसे पहले पूरा ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, बस इस वाली जो सेंटर फिंगर है इसको इस तरीके से रखना है। ठीक है, अब देखिए याद करने के लिए हमारे पास 3 फिंगर हैं, 4 फिंगर, सेंटर फिंगर, थंब। तो ध्यान रखना है सी से सेंटर फिंगर, सी से करंट। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि सेंटर फिंगर को हमेशा कहाँ रखना है, करंट की डायरेक्शन में रखना है। एफ फॉर 4 फिंगर, एफ से फोर्स भी होता है लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा, एफ फॉर 4 फिंगर एंड एफ फॉर फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको क्या करना है, 4 फिंगर को रखना है। तो अब जिस तरफ आपका थंब जाएगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए अब हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने तीनों को परपेंडिकुलर रखा। अब क्या करने वाले हैं, देखिए 4 फिंगर को आपको कहाँ रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक एक करके सबको एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारा 4 फिंगर एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स ईस्ट। अब क्या करना है, सेंटर फिंगर को कहाँ रखना है, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट तो डाउनवर्ड है, तो हम क्या करें, हैंड को ऐसे मूव करा दें। अब देखिए 4 फिंगर करंट, सेंटर फिंगर करंट की डायरेक्शन में, ये दोनों डायरेक्शन हो गई। तो अब थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कौन सी है, अगर हम लोग ऐसे खड़े हुए हैं तो सामने नॉर्थ है तो पीछे क्या होगा, साउथ, राइट में ईस्ट, इस साइड वेस्ट।
तो अब बताइए ये जो हमारा थंब का डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन होगी? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ, या हम बोलेंगे इट इज इन द साउथ डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन है इस बोर्ड के अंदर, पीछे साइड है, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज वेस्ट। तो अब देखिए जब हम इन दोनों को एडजस्ट किया तो आपका थंब ऑटोमेटिकली मूव करेगा। ध्यान रखना है सभी परपेंडिकुलर, जैसा इनिशियल कंडीशन लिया था वैसे ही रखना है हैंड को मूव कराएंगे, लेकिन ये तीनों परपेंडिकुलर रहने चाहिए। तो देखिए इन दोनों को एडजस्ट किया तो ये जो डायरेक्शन हमें मिली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ये डायरेक्शन है साउथ। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से कि ये जो डायरेक्शन है इट इज़ साउथ और यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को। ध्यान रखना है क्योंकि ये 3D डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं 2D में, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आपका फोर्स है वो ऐसे लग रहा है परपेंडिकुलर आउट, इस तरीके से इट इज़ मूविंग आउटवर्ड। तो ये आपका हो गया साउथ डायरेक्शन। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और तरीका लेते हैं। देखिए एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि एक और एग्जांपल लेते हैं तो और थोड़ा सा समझ आएगा। अब हम सभी डायरेक्शंस को बोर्ड पे बना लेते हैं। दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखिए आपके पास दो कंडीशन दी गई है कि जो करंट है सॉरी या मैग्नेटिक फील्ड है ईस्ट डायरेक्शन में है, करंट जो मूव कर रहा है वो इट इज इन साउथ डायरेक्शन। ध्यान रखना है इसमें, अगर हमारी डायरेक्शंस कवर अप हो जाती हैं, कोई भी दो डायरेक्शन अगर हमारी कवर अप हो जाती हैं तो फिर आपका आंसर डायरेक्शन में कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी चीज़ें कवर अप हो गई हैं। अब हमारा आंसर या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड आएगा। अब देखिए रूल लगाते हैं। सबसे पहले तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख लिया। अब आपको क्या करना है, अपने हैंड को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो इनकी डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, अब ध्यान रखना अगर ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हो गया तो फिर अब देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया। करंट की डायरेक्शन डाउन, यहाँ पे साउथ में है तो साउथ हो गया। तो अब ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? अपवर्ड। अब यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, सामने वाली डायरेक्शन नॉर्थ है, इस साइड की डायरेक्शन साउथ है, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अब हम रूल लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन द ईस्ट डायरेक्शन, करंट इन द साउथ डायरेक्शन, यही साउथ डायरेक्शन है। तो अब बताइए फोर्स कहाँ है? अपवर्ड। अगर हम ग्राउंड ऐसे नॉर्मली अगर रूम में देखते हैं तो देखिए दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज साउथ, क्योंकि सामने नॉर्थ है तो पीछे साउथ है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई? अपवर्ड। तो फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये यहाँ से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक और तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये हमारा प्लेन ऑफ पेपर होता तो प्लेन ऑफ पेपर में जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों कवर अप हो गए। तो ऐसे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड जो है इट इज़ ए प्लेन ऑफ पेपर जिसमें हमें चार डायरेक्शन दी गई है और हमें फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमने रूल लगाया, तीनों को परपेंडिकुलर रखा, फिर हमने पहला डायरेक्शन जो है इन द मैग्नेटिक फील्ड, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताता है, करंट की डायरेक्शन सेंटर फिंगर से। तो बताइए ये डायरेक्शन कौन सी होगी? तो आंसर इट इज़ आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। अगर इस बोर्ड के अकॉर्डिंग देखते तो क्या आ रहा है, ये बोर्ड के बाहर आ रहा है, तो आंसर होता है आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो आप कैसे भी आंसर कर सकते हैं। पहला आंसर है अपवर्ड डायरेक्शन,
अगर हम इसको प्लेन ऑफ बोर्ड के अकॉर्डिंग चेक करते तो आंसर होता आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। अगर प्लेन ऑफ पेपर में करते तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। आप लोग इसको या इस डायग्राम को कॉपी में ड्रॉ करिए, फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए तो आंसर आपको मिलेगा आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अगर आप रूम में करके देखेंगे, डायरेक्शन लेंगे, फिर करके आप रूल लगाइए तो आपको मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गया? तो आंसर इट इज अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।